Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू में फिशरीज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने केनाल रोड स्थित शिव मंदिर के पास विभाग और यूटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम 15 सालों से काम कर रहे हैं, परंतु जब वेतन देने की बारी आती है तो विभाग के अधिकारी बेइज्जत करके भगा देते हैं। उन्होंने मांग की कि डायरेक्टर फंड्स का बहाना लगाकर कहते हैं कि जब फंड्स होंगे तब उनका वेतन जारी होगा। उन्होंने कहा कि जब श्रीनगर वालों को वेतन दिया जाता है तो फिर जम्मू वालों को क्यों नहीं दिया जाता? ये भेदभाव कब तक जारी रहेगा? यूटी जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी मेंबरशिप का अभियान तेज किए हुए है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा जम्मू में मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रफीक मलिक ने मालाएं पहनाकर लोगों का पार्टी में स्वागत किया। जिला अनंतनाग के हाई स्कूल हरदू सीचेन दायल गांव में स्थानीय लोगों के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाने के अपने प्रयासों में भारतीय सेना की 19 आरआर द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत की गई। इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्रों और कर्मचारियों व ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न पेड़ पौधे लगाए। किश्तवाड़ के डच्चन इलाके में बादल फटने से तबाही के बाद राहत अभियान को तेजी देने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम मौके पर पहुंची। जालंधर से एक डीएसपी के नेतृत्व में आई इस एनडीआरएफ टीम में 29 सदस्य हैं। वहीं इस हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अमेरिका के अलास्का पेनिनसुला में बीती रात भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.2 बताई गई है। ये झटके इतने तेज थे कि इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। झटकों के कारण भयानक तबाही की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर घाटी में डल लेक किनारे स्थित ऐतिहासिक शालीमार और निशात बाग का संरक्षण अब जिंदल ग्रुप करेगा। ये दोनों बाग पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जिंदल साउथ वेस्ट फाउंडेशन के साथ करार किया है। इन बागों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में GSW फाउंडेशन जम्मू कश्मीर सरकार को न सिर्फ तकनीकी सहयोग करेगा बल्कि साथ ही वित्तीय सहायता भी करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में फ्लोरिकल्चर विभाग के सचिव शेख फैयाज अहमद और JSW फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता जिंदल ने MOU पर हस्ताक्षर किए। जिला रियासी के तहसील महौर में गांव बथोई में भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। वहीं सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो गयी, परंतु एक शख्स द्वारा अपनी जान मुश्किल में डालकर उसे पार करने की कोशिश की गई। ये सरासर बेवकूफी है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सरासर पागलपन और लापरवाही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका क्षेत्रीय दलों के लिए है, जिन पार्टियों में लगातार परिवार का ही शासन चलता रहा। इस मौके पर अध्यक्ष द्वारा पार्टी का पटका पहनाकर लोगों को पार्टी में स्वागत किया गया। पूर्व MLA मुबारक गुल ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में युवाओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से सामाजिक बुराइयों, ड्रग्स और अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस बात पर नजर रखी जाए कि युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। इसका सरकार संज्ञान ले। जिला रियासी में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। DC रियासी द्वारा अरनास में धारा 144 लगाई गई है, परंतु रसूखदार लोग कानूनों का उल्लंघन करके अवैध रूप में खनन करने में लगे हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी के लिए सख्त कानून लागू है। कैंथान अरनास के सरपंच संसार सिंह द्वारा हैरानी जाहिर की गई कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है।
जम्मू के डिग्याना के लोगों द्वारा पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि ट्यूबवेल इंडस्ट्री एरिया के अंदर लगा है। हर 15 दिनों में इसकी कभी ट्रांसफार्मर और कभी मोटर सड़ जाती है। 4 दिन हो गए ट्रांसफार्मर को सड़े हुए। उच्च अधिकारी सोए हुए हैं। उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों पर भी अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बनिहाल से नील जाने वाली तमाम सुमो ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। टाटा सुमो वालों का कहना है कि बनिहाल से नील जाने वाली बस लोगों से 80 रुपए लेती है और बस ओवरलोड होती है। वहीं टाटा सुमो वालों की मांग है कि हमें 150 रुपए सवारी लेने की इजाजत दी जाए, जबकि रेट लिस्ट में 95 रुपए है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा। सड़कों की हालत बद से बदतर है। डीजल महंगा है, इस रेट पर हम सुमो नहीं चला सकते। वहीं टाटा सुमो वालों ने किराया बढ़ाने की भी मांग की। जम्मू और कश्मीर कॉलेज कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सिविल सेवा विशेष प्रावधान अधिनियम 2010 को उच्च अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं।